हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जीके फॉर जेके एसएसबी, जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए, जेकेपी ऑल पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके सेक्शन हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। शाम को 8 बजे आपको डेली बेसिस पे जीके सेक्शन प्रोवाइड होता है और डेली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा उसे डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप भी साथ साथ में करते रहें, आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो जो इम्पोर्टेंट हमारा क्यूज सेशन रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उसको डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जॉब्स अपडेट, एजुकेशनल अपडेट, एग्जाम अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जे फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आपने बताना है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्रा। अर्थशास्त्रा के ऑथर आपने बताने हैं, मैगस्थीन्स, चंद्रगुप्त मौर्य, कौतल्य या समुद्र गुप्ता। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्रा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इन चार ऑप्शनों में से? वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौतल्य वॉज द ऑथर ऑफ बुक अर्थशास्त्र। आपने भी साथ साथ में करना है और अच्छे से अच्छा जो अपना स्कोर है वो इधर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो मौर्य एम्पायर था उसे डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, यानी कि मगधा एम्पायर आ जाएगा, जो आपका गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, इन्हें डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह तभी आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बन पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज मगधा एम्पायर की। तो जो मगधा एम्पायर था वो सबसे जो पावरफुल महाजन पता था। इन्होंने बहुत सारी डायनेस्टी में रूल किया था, जैसे हरियंका डायनेस्टी, शिशुंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, और जो बात करें बिंबिसार, वो थे फर्स्ट रूलर जो मगधा एम्पायर के थे। उसके बाद जो अजातशत्रु सन ऑफ बिंबिसार आए, उन्होंने ऑक्युपाई किया थ्रोन, किल करके फादर को। उसके बाद जो उद्यान आए सन ऑफ अजातशत्रु, उन्होंने भी सिटी को फाउंड किया पतलीपुत्रा में, और जो कैपिटल थी मगधा की उसे शिफ्ट किया राजगृहा से पतलीपुत्रा में। और जो लास्ट नंदा किंग थे वो कौन थे? धनानंदा। उन्होंने भी मगधा में रूल किया जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में। और जो नंदा डायनेस्टी थी वो इसी तरह एंड हो गई। उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया मौर्यन एम्पायर ने। फिर उसके बाद जो अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे जो मगधा एम्पायर था, उसके बाद मौर्य एम्पायर आया। मौर्य एम्पायर में बहुत सारे जो आपके इंपॉर्टेंट रूलर रहे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य रहे, बिंदुसार रहे, अशोका रहे, भृद्रथा रहे। उसके बाद गुप्ता एम्पायर आया, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त आए, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आए, कुमार गुप्ता आए और स्कंदगुप्त आए। उसके बाद लास्ट में हर्षवर्धन आए, ठीक है, जिन्होंने वर्धना डायनेस्टी फाउंड की थी, और इनके कोर्ट में जब चाइनीज़ पिलीग्राम जो विजिट करे थे। इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आपके सारे के सारे वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे। आपने सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले मगधा एम्पायर के बारे में। तो मगधा एम्पायर जो मैंने सबसे पहले भी आपसे बात की, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, ठीक है, जो मगधा एम्पायर थे वो एक पावरफुल हैं, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो आ जाते हैं, ठीक है, मोस्ट पावरफुल महाजनपदास। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो महाजनपदा की बात की गई थी, ठीक है, महाजनपदास जो रहे थे, कितने रहे थे महाजनपदा? जो 16 महाजनपदा थे नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, बहुत सारे रहे थे, जैसे काशी, अंगा, वाजी, चेड़ी, कुरु, मत्स्या, असाका, गंधारा, कोसाला, मगध, माला, वत्सा, पंचाला, सोरसेना, अवंती, काम्बोजा। ठीक है, ये सब आपके जो क्या आ जाते हैं महाजनपदा। इनमें से ही जो मगध था उसका भी कैपिटल राजगृहा था। ठीक है, और इसने जो इट वाज रूल्ड बाय मैनी डायनेस्टी, जो मगधा एम्पायर था इस पे बहुत सारी डायनेस्टी ने रूल किया, जैसे हरियंका डायनेस्टी, शिशुंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी और गुप्तास ने मगध एम्पायर पे जो रूल था वो किया। ठीक है, उसके बाद बात करें इनके फर्स्ट रूलर कौन थे इस एम्पायर के? मगधा एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे बिंबिसारा। बिंबिसारा वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा एम्पायर। मगधा एम्पायर के फर्स्ट रूलर कौन थे? बिंबिसारा। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसारा एंड ऑक्युपाई द थ्रोन बाय किलिंग हिज फादर। जो अजातशत्रु थे
वो किसके सन थे? सन ऑफ बिंबिसारा के। किसके सन थे? बिंबिसारा के सन थे। और इन्होंने अकोपाई किया हुआ था थ्रोन, कैसे? अपने फादर को किल करके, बाय किलिंग हिज फादर। ठीक है, अजातशत्रु वाज द सन ऑफ बिंबिसार एंड अकोपाई द थ्रोन बाय किलिंग हिज फादर। ठीक है, ये आपने नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद बिंबिसार वाज द फर्स्ट रूलर टू अकोपाई, फर्स्ट रूलर टू रूल्ड ओवर द मगधा एम्पायर। ये सब आपने नोट डाउन करके रखते जाना है साथ साथ में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की उद्यान जो आ जाएंगे वो किसके सन थे? अजातशत्रु के। और अजातशत्रु किसके सन थे? बिंबिसार को। उन्होंने अपने फादर को किल करके थ्रोन को ऑक्युपाई किया था। उसके बाद अजातशत्रु फाउंडेड द सिटी ऑफ पतलीपुत्रा। उन्होंने पतलीपुत्रा सिटी को फाउंड किया। उसके बाद उन्होंने जो कौन थी मगध की कैपिटल थी क्या? राजगृहा, उसे शिफ्ट कर दिया पतलीपुत्रा में। किसने किया? उद्यान ने। उद्यान वाज द सन ऑफ अजातशत्रु। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। उसके बाद बात करें जो लास्ट नंदा किंग थे, लास्ट नंदा किंग धनानंदा। ठीक है, लास्ट नंदा किंग कौन थे? धनानंदा। उन्होंने भी जो मगध में रूल्ड किया जब अलेक्जेंडर ने इंडिया में इन्वेड किया था 326 बीसी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है नंदा किंग ने, धनानंदा ने इंडिया में कब रूल किया था? जब अलेक्जेंडर इन्वेड किया था। ये पूछ सकते जब अलेक्जेंडर इन्वेड किया था उस समय किसका रूल था? नंदा किंग का, यानी कि धनानंदा का। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो धनानंदा थे कम टू इंडिया, इंडिया में कब आए थे? वो इंडिया में आए थे 322 या 21 बीसी में। उन्होंने क्या रिप्लेस किया था? मौर्यन एम्पायर को रिप्लेस किया था। ठीक है, जो नंदा थे, नंदा डायनेस्टी केम टू एन एंड। नंदा डायनेस्टी कब एंड हुआ था? 322 और 21 बीसी में। और उन्होंने रिप्लेस किया था किसको? मौर्यन एम्पायर को। ठीक है, किसको रिप्लेस किया था? मौर्यन एम्पायर को उन्होंने जो रिप्लेस वो किया था। ठीक है, किसको? मौर्यन एम्पायर को उन्होंने रिप्लेस किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो अलेक्जेंडर इन्वेजन था। ठीक है, अलेक्जेंडर इन्वेड कब किया था? अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में। और जो मैसोडिनिया रूलर थे अलेक्जेंडर, उन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में 326 बीसी में। ठीक है, मैसोडानिया रूलर अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में 326 बीसी में। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद क्या बात करी जा रही है? जो बैटल ऑफ बितस्ता, यानी कि जेलम, ही एंटर्ड इनटू द बार विद पोरस। ठीक है, जो बैटल ऑफ बितस्ता यानी कि जेलम हुई थी वहाँ पे वो पोरस के साथ एंटर किए थे। ही एंटर्ड इनटू द बार विद पोरस एंड इंडियन रूलर एंड डिफीटेड द लैटर। ठीक है, तो जो बैटल ऑफ बितस्ता हुई थी यानी कि जेलम पे, वो बार में आए थे पोरस के साथ और वहाँ से जो डिफीट हुए थे। उसके बाद क्या हो जाएगा? जो बैटल ऑफ हाइडास पीस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? जेलम रिवर के किनारे पे हुई थी। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद जो मौर्यन एम्पायर था, इसके कुछ मौर्यन एम्पायर के रिलेटेड फैक्ट थे। जैसे मौर्यन एम्पायर के आ जाएंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे, फर्स्ट रूलर जो हो जाएंगे, फाउंडेड द मौर्य एम्पायर एंड हेल्प द मिनिस्टर चाणक्य कौटिल्य हु रोट अर्थशास्त्र। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो 323 से 298 बीसी तक जिन्होंने मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था, और वो हेल्प करते थे जो चाणक्य थे यानी कि कौटिल्य, किसके? जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा हुआ था। उसके बाद जो मैगस्थीन थे वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे सेल्सस निकेटर के, जो इनके कोर्ट में विजिट करे थे। और मैगस्थीन ने उस समय एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ये सब आप याद रख सकते हो चंद्रगुप्त के कार्यकाल में। उसके बाद जो बिंदुसार आ जाता है, जे किसके सन है? सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और ग्रीक इन्हें क्या बोलते थे? अमित्रागाटा। ठीक है, क्या बोलते थे? अमित्रागाटा। ही पैट्रोनाइज्ड आजीविका सेक्ट। इन्होंने क्या पैट्रोनाइज्ड किया था? आजीविका सेक्ट पैट्रोनाइज्ड किया था। उसके बाद आता है अशोका। जो अशोका थे वो कौन थे? सन ऑफ बिंदुसार थे। इन्होंने जो कलिंगा वार 261 बीसी में जो क्या की थी कलिंगा वार। और इन्होंने धमना घोषा की जो पॉलिसी थी वो भी की थी। और राग एडिक्ट जो 13 थे उसमें जो कलिंगा वार है वो भी अशोका कार्यकाल में। और सांची स्तूपा भी अशोका ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद भृद्रता लास्ट मौर्यन रूलर थे। और किल्ड किसके द्वारा हुए थे? ही वाज किल्ड बाय द मिनिस्टर पुष्यमित्रा शुंगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद कल हम बात करेंगे इसकी गुप्ता डायनेस्टी की और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन की। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस सेशन में बस इतना ही।